दुरानी साहब, आप क्या समझते हैं कि वजह क्या है? जिस तरह अब्बासी साहब ने शुरू किया कि निज़ाम का मसला नहीं है, फिर किस चीज़ का मसला है? कहाँ पे गलती हुई है कि अवाम के बुनियादी इशू 7 दहाइयों के बाद भी वही के वही हैं, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ उसमें अबतरी आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की हुकूमतें तो बनती रही हैं, लेकिन अवाम कभी उसमें शरीक नहीं रहे। आप पाकिस्तान की आइनी तारीख उठा के देखें तो पाकिस्तान की आइन की तारीख इनकार आइन से तौहीन आइन तक की तारीख है। आज 50 साल हो गए उस आइन को बने हुए। एक दफ़ा आइन के तहत बल्दियाती इंतखाबात इस मुल्क में नहीं हो सके, टुकड़ों में। मतलब यह है कि कोई जमहूरियत कौमी, सूबाई और बल्दियाती इंतखाबात के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती, क्योंकि अवाम ने किसी इशारे को मानने से इनकार कर दिया। अवाम ने इलेक्टेबल्स को के आगे झुकने से इनकार कर दिया। अवाम ने थाने के आगे सरनगू होने से इनकार कर दिया। हत्ता कि आपने उनकी पहचान छीन ली, उनका निशान छीन लिया, उनके लिए चलना दोबर कर दिया। उसके बावजूद उन्होंने कहा कि वोट हम आपको मत दीजिए। इसी मौके के ऊपर मैंने 3 एफर्ट्स की। पहले मैंने नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात की, फिर मैंने उसके बाद दोबारा रिकन्सिलिएशन का फार्मूला दिया, और आखिर में मैंने तमाम सियासतदानों से दरख्वास्त की कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बना लो ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। किसी पार्टी को कानून के ज़रिए, हुकूमत के ज़रिए, अख्तियार के ज़रिए आप अवाम में से एलिमिनेट नहीं कर सकते। पार्टी को रहना और पार्टी को ना रहने का फैसला सिर्फ और सिर्फ अवाम का होता है। और आज भी वही हाल है कि आज जो पार्लियामेंट बनी हुई है, आज की पार्लियामेंट जो है वो कहने को इलेक्टेड है, हकीकत में सिलेक्टेड भी नहीं है। और आज की जो पार्लियामेंट बनी हुई है उसमें जितने भी लोग आ गए हैं वो परेशान, उनकी तकरीर जीत की होती है, शक्ल हार की होती है। मतलब हारी हुई शक्लें जीत की तकरीर करती हैं, और ये हम देख रहे हैं। मैं पार्टीज़ैन होकर बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक की तरफ से ये बात कर रहा हूँ। लिहाजा इस वक्त आपने, अवाम ने उन तमाम ताकतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया जो हमेशा अवाम को झुकाती रही थी। इसका सारा क्रेडिट अवाम को जाता है। तमाम दुख अवाम ने उठाए हैं, तमाम जोर अवाम ने उठाया, और उन्होंने अपनी मर्जी का वोट दिया जिसको भी दिया। और आप फार्म 45 और फार्म 47 के चक्कर में अवाम से उनका ये हक छीन नहीं सकते। ये तो है आज की हकीकत। वे फॉरवर्ड क्या है जो आपका बेसिक सवाल जनाब? वे फॉरवर्ड इसके अलावा मुल्कों में कोई नहीं हुआ करता। हमें जमहूरियत के ज़रिए ही आगे बढ़ना है, हमें इलेक्शन के ज़रिए ही आगे बढ़ना है, हमें अवाम के वोट को एहतराम दे के ही आगे बढ़ना है। और उसका एक तकाजा ये है कि आप कौमी, बल्दियाती और सूबाई इलेक्शंस जो हैं वो एक वक्त में एक ही दिन करें। बट आप दोनों अभी तक किस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि इलेक्शंस, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जिसमें ये तीनों चीज़ हमारे यहाँ हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली। मैं उसके बारे में देखते हैं, अगर आप 13 पे चले जाएं, जो 2013 में इंतखाबात हुए, तो हमें ये सुनने को मिला कि आरओस के इलेक्शन है। उसके बाद जो हुकूमत बनी वो आरटीएस सिस्टम बैठ गया। अब ये चीज़ हो गई। देखें, हर इंतखाब जो है वो देखें, मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि ये पहला इंतखाब है जिसमें के इलेक्शन से पहले ये फैसला हो गया था कि इलेक्शन में धांधली होने जा रही है। दुरानी साहब, एक मिनट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा, आई एम सॉरी, बट पॉइंट इज़ कि हमेशा यहाँ पे परसेप्शन पहले बन जाती है कि साड़ी गल हो गई है, ठीक है। हमेशा इस किस्म की बातें आती है सियासतदानों की तरफ से कि हमारी बात हो गई है, ठीक है, फिर आगे चलता है मसला। आपको पता है मैं कहाँ पे रेफर कर रहा हूँ? इस दफा यही तो मसला हो गया। नहीं, लेकिन ये हमेशा होता है। नहीं, ये हमेशा होता है। मेरी एक गुजारिश ये है कि अगर ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे इश्यूज हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप लोग फिर क्यों जस्ट फॉर मियर स्टेटमेंट्स आप लोग स्टेटमेंट्स देते हैं कि जी हमें इतराज़ है इलेक्शन से, धांधली हुई है इलेक्शंस में, लेकिन फिर भी जाके असेंबली में बैठते हैं आप लोग, क्यों? जी, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखें जी, इस वक्त असेंबली में जो बैठे हुए लोग हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब 50 साल हुए हैं इस मुल्क के आइन को बने हुए। 50 साल से 3 पार्टियां इक़्तिदार में आई या 2 पार्टियां इक़्तिदार में।
ये देखें, बाज़ हकायक हैं, मैं किसी के हक खिलाफ में नहीं बोल रहा। 50 साल से 2 पार्टियां और इलेक्टेबल्स की हुकूमत चली आ रही है और जो मुल्क का हाल है वो आपके सामने है। ये एक्विजिशन है एक किस्म की, ये उसका जवाब दिया जा सकता है। जहाँ तक मुस्तकबिल का रास्ता है, मुस्तकबिल का रास्ता भी सियासतदानों को और आवाम को मिल के निकालना पड़ेगा। कोई मार्शल लॉ अब नहीं मसले का हल बन सकता, कोई फौज आके किसी मसले को हल नहीं कर सकती। सियासतदानों ने ही हल करना है, उसका रास्ता एक ही रास्ता है, उसका एक ही रास्ता है कि आज की पार्लियामेंट को नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का जो मैंने फार्मूला दिया था, जिसमें हाफिज साहब के बाद बात करूंगा, उसके तहत आप मौका दें कि वो आगे बढ़ के गई गुजरी जमहूरियत से भी एक इंसाफ की जमहूरियत निकाल सके।